हेलो दोस्तों, सफलता के डिजिटल मंच पर पुनः हार्दिक स्वागत। आज हमारा रीजनिंग का एक और टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर होना है। इसमें आपके पास फिगरों की काउंटिंग चलती है, क्या क्या इसमें क्वेश्चन बनते हैं उस बात पर पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बन रहा है आपके पास नंबर ऑफ ट्रायंगल। सेकंड क्वेश्चन इसमें बनेगा आपके पास ये नंबर ऑफ ट्रायंगल बताना दे कि ट्रायंगलों की संख्या निकालनी होती है। सेकंड आपके पास वर्गों की संख्या बतानी होती है, नंबर ऑफ स्क्वायर। थर्ड यहां पर जो क्वेश्चन बनेगा आपका नंबर ऑफ रेक्टेंगल, नंबर ऑफ रेक्टेंगल। फोर्थ क्वेश्चन आपका यहां बनेगा सर्कल का, सर्कलों की संख्या निकालनी होती। फिफ्थ क्वेश्चन यहां बनता है लाइनों की संख्या बतानी होती कि इसमें कितनी लाइनें। तो 5 प्रकार से यहां क्वेश्चन आपके पास रखे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर ट्रायंगल है, तो सबसे पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा और ट्रायंगल फाइंड करना होगा कि ट्रायंगल हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं। आइए जरा देखिए, पहला इसमें जो टाइप आप पास चलता है वो होता है ये कोई आपके पास फिगर है इस प्रकार से और आपसे पूछेगा कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। दूसरा फिगर आपका ये रहा, दूसरा फिगर आपका ये रहा, इसमें भी पूछेगा त्रिभुजों की संख्या कितनी। थर्ड फिगर आपका ये आपके पास फिगर है, ऐसे इस प्रकार से आपके पास फिगर है, ये इस प्रकार से आपके पास फिगर चल रहा होगा। इसमें आपके पास पूछेगा कि बताइए त्रिभुजों की संख्या क्या है। तो आपको पहले मैं बता दूं एक बात और कि सबसे पहली बात आपके पास ये होगी कि आप जानते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये होता है n+1/2, n+1/2। ये आप सभी जानते होंगे। जैसे मान लीजिए मेरे को यहां पर 1 2 3 4 एंड डॉट 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 ये 19 हुआ। मुझे इसका सबका सम निकालना है, 1 से लेकर 19 तक की सारी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। तो यहां नंबर कितना 19, n बराबर 19, n+1 19 और 1 20 हो जाएगा और बाई 2 हो जाएगा। तो आप इसको जब सॉर्ट आउट करेंगे 10 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि ये 190 इसका आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा भाई? 190 इसका आंसर रहा होगा, 190। अब आप देखिए यहां पर कि ये वाला फॉर्मूला में इसमें भी लगाने वाले, तो ध्यान देना कि सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है n+1/2। अब यहां पर आओ, पहले से देखिए किस प्रकार से काउंट करना चाहिए। इस लाइन को पकड़ो, इस लाइन से आप देखिए कि कितने ट्रायंगल आपके बन सकते हैं। इस लाइन से देखो, पहला ट्रायंगल होगा ये, फर्स्ट ट्रायंगल ये एक, फिर इसी लाइन से सेकंड ट्रायंगल आपको होगा ये, सेकंड ट्रायंगल होगा आपका ये, यहां गया, फिर यहां से ये वाला बेस लेते हुए आगे यहां पर दूसरा ट्रायंगल ये हुआ। यानी कि इस लाइन से हमने काउंट कर लिए कितने ट्रायंगल। एक बार फिर बताता हूं कि पहले हमने इस लाइन से देखा तो पहला ट्रायंगल ये था, फिर इसी लाइन से दूसरा ट्रायंगल चेक किया तो दूसरा ट्रायंगल ये आया, यानी कि आपके पास ये एक और ट्रायंगल आ गया है, नहीं 2 ट्रायंगल हो गए। अब इस लाइन को हम कट कर देंगे, इसके बाद आएगा आपका ये वाला पॉइंट। अगर मैं इस लाइन से चेक कराऊं तो आप देखिए ये हो गया 1, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इस लाइन को भी कट कर दो, क्या आगे कोई ट्रायंगल बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो आपके पास ट्रायंगलों की संख्या इसमें कितनी पड़ रही? 3, यानी कि 3 ट्रायंगल इसमें आ रहे। कितने ट्रायंगल आ रहे? 3। एक तो है तरीका ये, एक तरीका तो है भाई ये। नेक्स्ट अगर मैं बताऊं तो इसे करने का जो तरीका है वो ये वर्टेक्स, इसका अपोजिट में ये बेस। अगर इस वर्टेक्स से इस बेस पर कोई लाइनें इस प्रकार से ड्रॉ रखिए तो इसमें केवल ये देखिए कि ब्लॉक कितने बन रहे, 1 2,
2 ब्लॉक बन रहे, इन 2 ब्लॉक को आपस में ऐड कर दो, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, 2 और 1 3, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो रहे 3, यानी कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने 3। ये इसकी काउंटिंग करने के तरीके। अगली बात देखो, आइए यहां पर आइए, इसमें देखो आप लोग, आप देख पा रहे हैं यहां पर कि यहां पर भी आपके पास ये वर्टेक्स है, ये आपके पास क्या हुआ, ये वर्टेक्स हुआ, इसका अपोजिट ये बेस है, ये बेस है, तो इसमें हम नंबरिंग देंगे, नंबरिंग दिया हमने 1 2 3 4, इन सबको ऐड किया जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी कि इन सबका सम, जो इन सबका सम होगा उतना इसमें ट्रायंगल आएंगे, 7 और 3 4 और 3 7, 7 और 3 10, यानी कि इसमें 10 ट्रायंगल होंगे, 10 ट्रायंगल इसमें होंगे। इसका आंसर कितना होगा 10। इसके लिए आइए, इसमें देखो आप लोग कितना होगा, इसमें भी नंबरिंग दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि सबको जोड़ना थोड़ा टाइम खर्च होगा, फॉर्मूला लगा दो, 1 से लेकर 8 तक की संख्याओं का योग निकालना, 1 से लेकर 8 तक की संख्याओं का योग निकालना है, तो आप देख पा रहे हैं कि n+1/2 है, नंबर कितने 8, 8 इंटू 8 + 1 9, 9/2, 9/2, ये शॉर्ट आउट हो गया, 4 बार 9 चौके 36, 36 ट्रायंगल इसमें हो रहे हैं, 36 इसका आंसर होगा 36। क्लियर है ये बात, नोट कीजिए सर। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर एक कोई आपके पास ट्रायंगल इस प्रकार से, ये है आपका ट्रायंगल, तो इसमें हमें बताने हैं कि कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। ये लो सर, आइए नंबरिंग दे दीजिए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसा हम तब करेंगे जब कोई वर्टेक्स यहां पर हो, उसके अपोजिट में ये बेस हो। अब इस वर्टेक्स से लाइन इस बेस पर आ रही, तो जितने यहां ब्लॉक बन रहे उतना हम काउंट करते हैं, तो नंबर ऑफ ब्लॉक कितने हैं 9, यानी कि 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का योग निकालना है। तो आप जानते हैं n+1/2 होता है, n = 9, n = 9, n = 9, n = आपका हुआ 9, 9 इंटू 9 + 1 10, 10/2, ये इसको शॉर्ट आउट करेगा 5 टाइम्स, और 9 पंचे 45, 45 ट्रायंगल इसमें होंगे, 45 ट्रायंगल इसमें होंगे। मुझे विश्वास है कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ये टाइप क्लियर हुआ होगा। ये फर्स्ट टाइप सबसे इजी टाइप रहता है। नेक्स्ट आइए, इसके बाद आपके पास ये वाला क्वेश्चन आता है, देख ये कोई आपके पास ट्रायंगल आ रहा है इस प्रकार से, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल आपके पास है, इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी। ये टाइप नंबर 2 है, ये आपके पास टाइप नंबर 2 होगा, ये आपके पास टाइप नंबर 2 है। लो भाई, ये आपका टाइप नंबर 2 क्वेश्चन आ रही है, टाइप नंबर 2। फर्स्ट टाइप आपने समझ लिया था,
अब इसको समझिए, इसमें क्या करना होता है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, इसके अपोजिट में कितने बेस है, 1 और 2, 1 और 2, तो आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, 2 ही होंगे। जितने बेस है उतने ही ट्रायंगल होंगे। वर्टेक्स के अपोजिट जितने आपके बेस दिख रहे हैं उतने ही ट्रायंगल होने। कैसे, पहला देखो आप लोग, अगर आप यहां देख पा रहे हैं कि आप कहेंगे यहां पर कि भाई इस वर्टेक्स से इस बेस पर पहला ट्रायंगल ये हुआ है ना, पहला ट्रायंगल ये हो गया, फर्स्ट एक ट्रायंगल ये था, फिर इस वर्टेक्स से दूसरा ट्रायंगल ये हो जाएगा, ये वाला बेस आ जाएगा, ये दूसरा ट्रायंगल आ जाएगा आपके पास, ये आपका दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा, ये लोग ये दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा, एक ट्रायंगल आपका ही होगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। कहने का तात्पर्य है कि किसी वर्टेक्स के अपोजिट अगर आप बेस देख पा रहे तो जितने नंबर ऑफ बेस होंगे उतना ही आपका ट्रायंगल होगा। जैसे यहां पर देखो, ये वर्टेक्स हुआ आपका, पहला बेस, दूसरा बेस, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी कि 1 2 3 4 और 5, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें कितने होंगे, 5 ट्रायंगल होंगे, 5 ट्रायंगल। ठीक है, यहां आइए, इसमें भी सेम, ये इसका वर्टेक्स है, ये इसका वर्टेक्स हुआ, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल सॉरी नंबर ऑफ बेस 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि यहां पर 7 ट्रायंगल होंगे आपके पास, 7 ट्रायंगल, 7 त्रिभुज इसके अंतर्गत है। नोट कीजिए इसे। तो साथियों, हमारा कोर्स लॉन्च हो गया है, जो कि आपकी उत्कृष्ट एकेडमी देहरादून के ऐप पर मिलेगा। वहां पर रीजनिंग का कोर्स लग गया है। जिस भी बालक को ऐप में आप कोर्स खरीदना है तो वो तुरंत संपर्क करें। इसका लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा। मात्र 499 में कोर्स मिल रहा है, कंप्लीट कोर्स रीजनिंग का। साथ ही साथ LT हिंदी का कोर्स भी आपका लग गया है, LT SST कोर्स भी लग चुका है, RO का मेंस का कोर्स भी लग गया है। जिस भी बालक को कोर्स खरीदना है वो उत्कृष्ट एकेडमी देहरादून के नाम से ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से संपर्क करें। नेक्स्ट देखिए आप, अब ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा आपका, ये लो, इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाएगा। ये ले, आई, इस पे देखें, यहां पर क्या है, ये इसका वर्टेक्स है और ये इसके लिए पहला बेस है। इस वर्टेक्स से इस बेस पर कितने ट्रायंगल बनेंगे, ये क्वेश्चन आपने किया है कि भाई अगर कोई वर्टेक्स है उससे लाइन आ रही है अपोजिट बेस पर, तो यहां नंबरिंग दी जाती है 1 और 2, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। 3 ट्रायंगल आपके ऊपर से निकल के आ रहे हैं। इसी प्रकार से जब आप इस वर्टेक्स को लेंगे और बेस ये होगा उसके लिए, इस वर्टेक्स से बेस जब ये होगा तो फिर इसके लिए इस वर्टेक्स से लाइन आ रही है, यहां 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 ट्रायंगल ही हो जाएंगे, यानी कि 3 + 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 6 ट्रायंगल इसमें रहे होंगे, 6 ट्रायंगल। करने का इसमें तरीका ये है, इसमें बहुत ही इजीली कर सकते हैं। केवल एक बेस को गिनो, एक बेस पर कितने ट्रायंगल बन रहे, तो ये आपके नंबर ऑफ बेस 1 2 है, तो लास्ट बेस पर कितना ट्रायंगल बन रहा है, 1 + 2 3 ट्रायंगल। अब इसको मल्टीप्लाई करो किससे, जितने नंबर ऑफ बेस है 1 2,
2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 6। भाई एक बेस पर 3 ट्रायंगल बन रहे और हर बेस पर 3-3 ट्रायंगल बन रहे, तो एक ही बेस पर चेक करो और जितने नंबर ऑफ बेस है उसकी मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहां पर ये देखें, ये इसका क्या है, ये इसके लिए आपके पास वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स हुआ और ये बेस हुआ, ठीक। तो इसमें 1 and 2, 2 + 1 3 ट्रायंगल आ रहे एक बेस पर, यानी कि इस बेस पर। अब आप बेस गिनो 1 2 3, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बेस पर 3 आ रहे तो 3 बेस पर कितने ट्रायंगल बनेंगे, 9 ट्रायंगल बनेंगे। 9 त्रिभुज आपके इसमें होंगे, 9 ट्रायंगल इसमें होंगे। नेक्स्ट देखिए, यहां पर फिर ये वर्टेक्स ही हुआ, इसके अपोजिट में बेस ये 1 2 3 4, लेकिन हम एक बेस पर ही काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आ रहे। इस प्रकार से नंबरिंग दी, 3 और 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, यानी कि 10 ट्रायंगल हो गए। अब बेस गिनो 1 2 3 और 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएंगे 40, यानी कि 40 ट्रायंगल हो गई। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, 40। चल आगे बढ़ते हैं, यहां तक किसी को कोई डाउट, क्लियर। ये सेकंड टाइप था आपके पास, सॉरी थर्ड टाइप, ये टाइप नंबर 3 था, ये आपका टाइप नंबर 3 आया है। टाइप नंबर 3 पर आपके पास इस प्रकार से क्वेश्चन बनते, ठीक है। नेक्स्ट अब आया आपके पास टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4, यहां क्या क्वेश्चन बन रहे, एक कोई ट्रायंगल होगा आपका इस प्रकार से, ये ड्रॉ हो गया ट्रायंगल, इसमें आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल बताने हैं। नेक्स्ट ये लो, ये भी ट्रायंगल काउंट करने के लिए आता है। देखिए इसमें कैसे काउंट करेंगे, सबसे पहले आप इसको काउंट करेंगे, ए वर्टेक्स होगा और इसके लिए ये बेस होगा, ए वर्टेक्स है और इसका ये बेस है, ठीक है। अब यहां पर देखो, केवल इस वाले के लिए आओ, पहले ये आपने पढ़ा है, इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, 1 2 3 and 4, जो कि सम दे रहा 10, यानी कि 10 ट्रायंगल होंगे, ठीक है। अब आओ इस ब्लैक के लिए, अब आओ इस ब्लैक के लिए, ये वाला ब्लैक वाला, ठीक है। इसमें देखो आप 1 2, 2 + 1, ये आ रहा 3 ट्रायंगल ये प्लस 10 + 3 13, 13 ट्रायंगल ये हो गया आपके, ठीक है। इसके बाद ये 2 ट्रायंगल आपस में मिल रहे, यहां पर इसका ज्वाइंट पॉइंट, ये ज्वाइंट पॉइंट, तो जो ये लाइन आ रही है आपकी इस प्रकार से, ये वाली लाइन जो आ रही है, इससे कुछ ना कुछ नया बनेगा। जब भी चीजें जोड़ती है तो नया कुछ ना कुछ बनता ही बनता है। तो एक ये ट्रायंगल है जो हमारी काउंटिंग में भी आया नहीं था, एक ट्रायंगल ये एक्स्ट्रा बढ़ गया, ठीक है। इसी के पैरेलल में आप इसको भी देखें, ये भी तो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, ये वाला ट्रायंगल भी तो बढ़ रहा है, तो एक रेड वाला एक ग्रीन वाला, 2 और बढ़ जाएंगे, इसमें 2 ट्रायंगल इसके और बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 15 ट्रायंगल,
इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे 15, 15 ट्रायंगल वही इसमें। क्या बात समझ पाए? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पहले ये ऊपर वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां नंबर ज्यादा आ गया 8, तो n+1 वाला फॉर्मूला लगाओ, n+1/2, ये हमारा समय बचाता केवल। n बराबर 8, 8 इंटू 8+1 9/2, तो ये हो गया 4, यानी कि ये 36 ट्रायंगल ऊपर वाले में आए, 36 ट्रायंगल ऊपर वाले में आ गया। ठीक है, अब आओ नीचे, इसको देखो, इसमें देखिए आप 1 2 3 4 5 6, अरे भाई कलर दिख रहा है ना दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6, अब इसे ऐड करेंगे, इसको ऐड करते हैं, n कितना 6, n बराबर 6, 6 इंटू 6+1 7, 7/2, ये कट गया 3 टाइम्स, तो ये 21 हो गया, 21 ट्रायंगल। ये इन दोनों को ऐड करो, 36 + 21, यानी कि 6+1 7 और ये 5, 57 ट्रायंगल आपका यहां हुआ। 57 ट्रायंगल अभी आपको दिख रहे। इसके बाद जब चीजें जुड़ती है आपस में तो कुछ ना कुछ नया बनेगा। अब देखो जो नया बनने वाला है, इस लाइन को पकड़िएगा, बीच वाली लाइन को, इस लाइन से एक साइड के ट्रायंगल बना लेते हैं। पहला ट्रायंगल ये जो काउंटिंग में नहीं आया था, एक, दूसरा ये 2, तीसरा ये 3, 3 एक साइड से बड़े, 3 एक साइड से बड़े, दूसरी साइड से देखो 1, फिर 2, फिर 3 यहां से भी बढ़ रहे, तो आपके पास 3 और 3 6 और बढ़ जाएंगे यहां पर, ये हो जाएगा 7 और 6 13, और 5 और 1 6, 63 ट्रायंगल इसमें होंगे। 63 ट्रायंगल इसमें होने चाहिए, 63 ट्रायंगल इसमें होंगे। कोई डाउट? चल नोट कीजिए से देखें। नेक्स्ट, ये टाइप नंबर आपका कौन सा चला है? टाइप नंबर 4। अब आते हैं टाइप नंबर 5 पर। अब आएंगे हम टाइप नंबर 5 पर। टाइप नंबर 5, इसमें देखिए आपके पास क्या होता है। अब आपके पास इस प्रकार से दिया रहेगा क्वेश्चन, कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल आपके पास रहेगा और इसका एक डायगोनल मिला होगा, या फिर ये आपके पास कोई रेक्टेंगल है, इसके दोनों डायगोनल मिले होंगे इस प्रकार से, या ये हो सकता है कि ये कोई आपके पास रेक्टेंगल है, इसके दोनों डायगोनल आपस में बाइसेक्ट है और यहां से एक परपेंडिकुलर है, या फिर आपका ये हो सकता है कि ये कोई रेक्टेंगल है, इसके दोनों डायगोनल आपस में बाइसेक्ट है, यहां पे परपेंडिकुलर है और यहां पे भी परपेंडिकुलर है, या फिर ये हो सकता है कि ये कोई डायगोनल, सॉरी ये आपके पास रेक्टेंगल है, दोनों डायगोनल बाइसेक्ट हो गए, यहां से परपेंडिकुलर है, यहां से भी परपेंडिकुलर है और यहां से भी परपेंडिकुलर है, या फिर आपके पास कोई ये फिगर हो सकती है। अभी आपका आरओ में ये क्वेश्चन देखने को मिला था, ये दोनों आपके पास इस प्रकार से हुआ,
देखिए इनमें से एक क्वेश्चन था आपके पास आरओ और एआरओ में, तो देखिए कैसे इसको देखते हैं। इसे देखने का तरीका, ये आपका एक ट्रायंगल तो ये हुआ है भाई एक, और एक आपका इधर वाला हुआ है भाई ये वाला, यानी कि दो। किसी भी स्क्वायर या रेक्टेंगल यानी कि वर्ग या आयत के अगर एक विकर्ण दे रखा है तो वो दो बराबर पार्टों में टूट जाता है, बराबर एरिया हो जाता है इसका आपस में। तो ये यहां नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? दो। इसमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी? दो। लेकिन अगर किसी आयत या वर्ग का दोनों ही डायगोनल आपस में बाइसेक्ट हो रखे, प्रतिच्छेदित हो रखे, तो इसमें जो ट्रायंगल की संख्या आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जरा, 1 2 3 4, 4 तो आप सीधे सीधे देख पाए। इसके अलावा जब मैं ये डायगोनल दे रहा हूं, ये वाला डायगोनल, तो इससे एक ये नया ट्रायंगल भी बन रहा है, ये बड़े वाला। इसी प्रकार से जब आपका ये डायगोनल है तो इससे आपके पास ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, जो ये डायगोनल है इसके अपोजिट ये दो आपके पास लाइनें आ रही, ये भी तो एक ट्रायंगल है। इसका मतलब है दो ये बढ़ गए, कितने बढ़े? दो। कोई डाउट भाई? एक डायगोनल से दो बढ़ रहे, 4 हमारे पास पहले से थे, दो और बढ़ गए एक डायगोनल से। जब मैं दूसरा डायगोनल स्टार्ट करूंगा, ए वाला डायगोनल ले लिया इस बार, ए वाला विकर्ण, तो इस विकर्ण से एक इधर हो जाएगा ऐसे, और एक इस विकर्ण से इधर हो जाएगा ऐसे, ठीक है? तो दो और बढ़ जाएंगे, तो कुल मिलाकर ये कितने हो जाएंगे? 8 ट्रायंगल। कुल मिलाकर ये बात कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसको डबल कर दो, इसको डबल कर दो, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल आपके पास आ जाते हैं। पर ध्यान देना कि भाई अगर आपके पास कोई आयत या वर्ग, अगर उसके दोनों विकर्ण आपस में बाइसेक्ट हो रखे हैं, तो उसमें आपके पास कितने त्रिभुज बनते हैं? 8 त्रिभुज बनते हैं। 8 त्रिभुज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे ये यूज होने वाला है। तो यहां देखो, बाय द वे अगर मैं इसको हटा दूं, ये हट गया, तो आप इसमें बोल सकते हैं ना कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल 8 होगी। कितने होगी? 8 ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि एक आयत है, दोनों विकर्ण इसमें प्रतिच्छेदित है, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना आते हैं? त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है? 8 होती। जब मैं इस सेंटर पॉइंट से, ये देखो ये काउंटिंग में जा रखा है इस 8 के साथ, जब मैं इस सेंटर पॉइंट से यहां पर ये लंब डालता हूं, है भाई परपेंडिकुलर डालता हूं, तो ये त्रिभुज 2 एक्स्ट्रा बन जाते हैं, ये वाले 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन जाते हैं। एक परपेंडिकुलर डालने से यहां पर 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन जाते हैं। इसका मतलब 2 यहां बढ़ जाएंगे। कितना बढ़ जाएंगे? 2। तो ये कितना हो जाएंगे? 10 ट्रायंगल हो जाएंगे, ठीक है? अब आप जरा यहां आओ भाई, आप देख पा रहे हैं ये दोनों ट्रायंगल इसमें बाइसेक्ट थे, दोनों के दोनों डायगोनल बाइसेक्ट है, तो दोनों के दोनों डायगोनल अगर बाइसेक्ट है किसी आयत में, तो 8 ट्रायंगल तो सीधे सीधे होते हैं। इसके बाद आपको बताया कि भाई अगर आप सेंटर पॉइंट से अपोजिट लाइन पर, यानी कि इस वर्टेक्स से, इस सेंटर पॉइंट से अपोजिट लाइन पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो 2 यहां से बढ़ रहे हैं, 2 ये बढ़ जाएंगे। यहां से भी एक परपेंडिकुलर जा रखा है, तो 2 फिर यहां से भी बढ़ जाएंगे, 2 ये बढ़ जाएंगे, तो ये 2 और 2 4 एक्स्ट्रा हो जाएंगे इसमें, यानी कि हो जाएगा 12। और यही क्वेश्चन आपके आरओ और एआरओ में था उत्तराखंड के एग्जाम में। उत्तराखंड में आरओ एआरओ का जो अभी एग्जाम हो रखा है प्रीलिम, उसमें एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट देखिए यहां पर, अब यहां पर वक्त ज्यादा समय खर्च नहीं होगा आपका। आपने कहा कि दोनों डायगोनल आपके बाइसेक्ट हो रखे, तो 8 ट्रायंगल ये होगी, 2 यहां से बढ़ जाएंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये यहां से परपेंडिकुलर है, 2 यहां से बढ़ जाएंगे, एक परपेंडिकुलर ये यहां पर, 2 यहां से बढ़ जाएंगे, तो ये 6 एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। 8 के साथ 6 जोड़ दिया, 14 इसमें हो जाएगा। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में ये आ जाए। यहां देखो,
इसके दोनों डायगोनल आपस में बाइसेक्ट हो रखे, प्रतिच्छेदित हो रखे, तो 8 ट्रायंगल सीधा हुआ ना। इसके बाद यहां से परपेंडिकुलर 2 ये बढ़ाता है, यहां से भी परपेंडिकुलर 2 ये बढ़ाएगा, यहां से परपेंडिकुलर 2 ये बढ़ाएगा, यहां से परपेंडिकुलर 2 ये बढ़ाएगा, 2 2 4 2 6 2 8, 8 और बढ़ जाएंगे इसमें। तो इस प्रकार से 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 16। कोई डाउट? यह है टाइप नंबर 5। नेक्स्ट आइए, इससे एक क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है, देखिए यह है क्वेश्चन आपका, ठीक है। ये भी हो सकता है, ये देखिए, ये लो सर, ये भी हो सकता है, ये लो, ओह क्षमा चाहता हूं, लो ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ। नेक्स्ट देखो, ये लो, ये भी आपके पास क्वेश्चन आया हुआ। देख बताइए इसमें आंसर क्या क्या आने। देखिए जरा इसको, फर्स्ट में आप जानते हैं कि भाई अगर मैं केवल इतनी सी बात करता, यहां तक की अगर हम बात करें तो ये कोई आपके पास एक स्क्वायर है, उसके दोनों डायगोनल मिले हुए, तो 8 त्रिभुज इसमें होने, इसी प्रकार से 8 इधर से होने, 8 और 8 कितना हो जाएगा ये 16। 16 तो आप सीधे सीधे देख ले, जब चीजें जुड़ती है तो कुछ ना कुछ नया बनता है। ये दोनों आपस में जुड़े, तो कुछ ना कुछ नया बनेगा। ये इसका ज्वाइंट पॉइंट यहां पर, यहां से देखो एक ट्रायंगल आपके पास ये नया बन के आया जो काउंट नहीं हो रखा। दूसरा आपके पास ये होगा कि आपने कहा है कि ये भी तो आपके पास आ रहा होगा, ये ज्वाइंट पॉइंट, तो एक नया ट्रायंगल आपके पास ये आ रहा होगा, ये नया ट्रायंगल आया होगा, तो 2 ये बढ़ गए, यानी कि एक ज्वाइंट पॉइंट से 2 ट्रायंगल एक्स्ट्रा बढ़ रहे, एक ज्वाइंट पॉइंट से 2 एक्स्ट्रा बढ़ जा रहे। तो ये नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल आपके पास हो जाएंगे कितने भैया 18। 18 त्रिभुज इसमें दिखेंगे आपको, इसमें कितने दिखेंगे 18। यहां पर आओ, 8 यहां से आएंगे, 8 ही यहां से आएंगे और 8 ही ट्रायंगल यहां से आएंगे। ये बात आपको समझा चुका हूं। ये भी एक वर्ग ही है, दोनों डायगोनल आपस में बाइसेक्ट प्रतिच्छेदित है,
इसी प्रकार से यहाँ पे, इसी प्रकार से यहाँ पर। तो 8 तिया 24, 24 ट्रायंगल ये हुए। इसके बाद कहां पर मीटिंग पॉइंट है, कहां पर ज्वाइंट पॉइंट दिख रहा है? एक ज्वाइंट पॉइंट आपका यहां दिख रहा है, ये लो भाई एक ज्वाइंट पॉइंट ये है, 2 यहां से बढ़ेंगे। एक ज्वाइंट पॉइंट आपका यहां पर, एक ज्वाइंट पॉइंट आपका यहां है, 2 यहां से बढ़ेंगे। तो 2 और 2 4 ये बढ़ जाएंगे। 24 प्लस 4 ये हो जाएगा आपका 28। ये हो जाएगा आंसर कितना? 28। इसमें आंसर आपका 28 होगा। नेक्स्ट यहां देखिए, 8 आपका यहां से, 8 आपका यहां से और 8 यहां से। 8 तिया 24, 24 त्रिभुज तो ये हो गए। एक मीटिंग पॉइंट यहां पर भाई, एक मीटिंग पॉइंट आपका यहां पर तो 2 यहां से बढ़ जाएंगे, ठीक है। और एक मीटिंग आपका यहां पर, 2 यहां से बढ़ जाएंगे। 2 और 2 4 और बढ़ने, यहां से 4 और बढ़ने, 28 ही हो गया। 28 ट्रायंगल ये हो गया। इसके बाद ये नीचे वाला हिस्सा ज्वाइंट हुआ, कुछ ना कुछ नया देगा, और वो नया क्या देगा? वो ये वाला ट्रायंगल देगा। इस लाइन से एक और नया ट्रायंगल बन रहा है, इस लाइन से एक और नया ट्रायंगल बन रहा है, तो एक ही हो जाएगा। इसमें हो जाएगा 29। दोस्तों ये टॉपिक ही इस बात को डिसाइड कर रहा है कि आपकी कंसंट्रेशन चेक की जा रही है। इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो केवल और केवल आपकी कंसंट्रेशन चेक की जाती है कि कितना कंसंट्रेशन से आप क्वेश्चन करते हैं। अगर आपका थोड़ा भी कंसंट्रेशन यहाँ भंग हो गया तो आप यहां से मिसिंग कर जाएंगे और नंबर ऑफ ट्रायंगल आपका गलत आ जाएगा। तो धैर्य रखना पड़ता है, यहाँ पर चीजों को समझना पड़ता है। इस प्रकार से आपका ट्रायंगल निकालते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 8 यहां से आएगा, है भाई 8 आपका यहां से आएगा, 8 यहां से आएगा, 8 आपका यहां से आएगा। 8 चौके 32 ट्रायंगल तो ये होगी। 8 प्लस 8 प्लस 8। फिर ज्वाइंट पॉइंट देखो कहां पर, ज्वाइंट पॉइंट हमारे ये, एक पॉइंट यहां पर, 2 ये हो गया। एक पॉइंट आपका यहां पर है ज्वाइंट, 2 ये दे दा, और एक ज्वाइंट पॉइंट आपका फिर यहां पर, 2 ये दे देंगे। तो 2 2 4 2 6 ये बढ़ जाएंगे, 6 ये बढ़ गए। इसके बाद इस लाइन पर आओ, अगर मैं इस लाइन पर देखूं, ये वाली लाइन, इस लाइन को देखें हम, ये वाली लाइन, तो ये आपका एक नया ट्रायंगल बना रहा है, एक ये बढ़ गया। फिर इस लाइन पर आओ, ये वाली लाइन, एक नया ट्रायंगल ये भी आ रहा है, ये भी नहीं दिखा था अभी तक, एक ये बढ़ गया ना। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पर ट्रायंगल आ रहा है वो आ रहा है ये, जो कि बिल्कुल छुपा हुआ है। ये एक बिल्कुल छुपा हुआ ट्रायंगल है, तो एक ये बढ़ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल यहां पर हो जाएंगे 32 प्लस 6 38, 39 40 41, 41 इसका आंसर रहा होगा, 41। क्लियर ये बात? तो दोस्तों आज की कहानी यही समाप्त करते हैं, फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।